अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टडी वगैरह कर रहे हैं? ठीक है। तो आज हम जो है वो आपके लिए एक नया लेसन लेकर आए हैं जिसमें आपको और ज़्यादा मालूमात जो है वो हासिल होंगी। ठीक है। तो आज हम हमारा जो है वो क्लास 8 का 5वां लेसन है पहले टॉपिक का, और इसमें हमें जो पेज स्टडी करने हैं वो 18 से लेकर 22 के दरमियान में स्टडी करने हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे टॉपिक का क्या नाम था? दुनिया के मुख्तलिफ खित्ते। हम दुनिया के मुख्तलिफ खित्ते के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट पीरियड में स्टडी किया था मशरिक़ बईद के बारे में। किसके बारे में स्टडी किया था? मशरिक़ बईद के बारे में। और ये हमारा टॉपिक क्या था? कंटिन्यू था। सही है। मशरिक़ बईद का जो हमने मईशियत है, पेशे हैं, इसके बारे में स्टडी कर लिया था। मईशियत, इसके अलावा ज़बान और सकाफ़त के बारे में भी स्टडी कर लिया था। इसके अलावा हमने उसकी मौसम और आबो हवा के बारे में भी स्टडी कर लिया था। तो आज हमें इससे आगे का स्टडी करना है पेज नंबर 22 पर। ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो स्टडी किया था उससे आगे का हम आज स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमें पता है कि वहाँ का जो अहम पेशा है वो खेतीबाड़ी है, और खेतीबाड़ी के लिहाज से वहाँ पे तो चावल ये भी तस्वुर किया जाता है, वहाँ पे चावल जो है वो सबसे पहले उगाए गए। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद आप पेज नंबर 18 ओपन कर लीजिए। इसमें आपका टॉपिक है मशरिकी बईद के तिब्बी खदोखाल। ठीक है। तो एक काम कीजिए, जल्दी से इसे पॉज किए, और पॉज करने के बाद जल्दी से इस पैराग्राफ को रीड करिए। सही है, वेरी गुड। रीड कर लिया? सही है। चले अब देखिए, प्यारे बच्चों कह रहे हैं मगरिब में दुनिया की बुलंद तरीन सतह मुर्तफा तिब्बत वाक़िया है। मगरिब में दुनिया की बुलंद तरीन सतह मुर्तफा तिब्बत वाक़िया है। प्यारे बच्चों कह रहे हैं जो मशरिक़ी बईद है, अगर इसके आप मगरिब की जानिब देखोगे, सही है, इस साइड पे जो है आपकी दुनिया की सबसे बड़ी सतह मुर्तफा प्लेटस को बोलते हैं। प्लेटस आप तमाम बच्चों को पता है क्या होता है। ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो सतह मुर्तफा वाक़िया है, जिसको तिब्बत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तिब्बत के नाम से। और इसको दारूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, दुनिया की छत भी कहा जाता है। किसको? तिब्बत को। बात क्लियर हो गई? ये था मगरिब की जानिब। अगर शुमाल की बात करें तो शुमाल में क्या पाया जाता है? शुमाल में गोभी और तकला मकान में गोभी और खाने वाली गोभी दी है, सही है, गोभी और तकला मकान, क्या नाम है? तकला मकान के अजीम सहरा पाए जाते हैं। के अजीम सहरा, सहरा कहते हैं रेगिस्तान को, सहरा पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों कह रहे हैं मशरिक़ी बईद की अगर आप जो है वो शुमाल की बात करोगे, यानी नॉर्थ की बात करोगे, तो वहाँ पे यानी इस वाले हिस्से की बात करोगे, तो यहाँ इस साइड पे जो है मशरिक़ी बईद के इस साइड पे जो है वो दो बड़े जो है वो अजीम सहरा पाए जाते हैं। एक का नाम है गोबी डिज़र्ट और दूसरे का नाम है तकला मकान डिज़र्ट। तो ये तकला मकान डिज़र्ट जो है वो चीन का अहम जो है वो सहरा है। आपके पास पेज नंबर 18 के ऊपर इसकी तस्वीरें बनी हुई है, कुछ आपको भैंसें भी नज़र आ रही हैं जाती हुई, और आपका पूरा रेगिस्तान है और कुछ दरख्त भी इसमें लगे हुए हैं। क्लियर बात? ठीक है। इसके बाद मगरिब की बुलंद पहाड़ियों से निकलने वाली दरियाए कोंग, एरा, वादी यांगजो और हवा कुंग जुनूबी एशिया मगरबी मैदानों को सैराब करती हैं। मशरिक़ बईद के जज़ायर के बेशतर इलाके आतिशफिशा पहाड़ पाए जाते हैं, मसलन फोजियामा, टाकाटो, टम्बो और पेना टोबो वगैरह। तो प्यारे बच्चों कह रहे हैं इसके तो जज़ायर हैं। क्या हैं? जज़ायर। जज़ायर कहते हैं आपके आइलैंड को, ऐसी जगह जिसके चारों तरफ पानी और बीच में खुश्की हो, क्या कहलाता है? जज़ायर। जज़ायर पे कौन से पहाड़ पाए जाते हैं अमूमन? आतिशफिशा पहाड़। आतिशफिशा पहाड़ कौन से होते हैं? ऐसे पहाड़ जिनके अंदर से जब वो फटते हैं तो उनके अंदर से लावा निकलता है। क्या निकलता है? लावा निकलता है। तो इस जगह पे क्या पाए जाते हैं? आतिशफिशा पहाड़ पाए जाते हैं। उनके नाम भी लिखे हुए हैं लास्ट में, फ्यूजियामा, कराटामो, टम्बो और पेना टोबो वगैरह। ठीक है। तो आपको इसका जो है वो क्लियर हो गया, तिब्बी खदोखाल। इसके बाद पेज नंबर 19,
सही, जल्दी से पॉज कीजिए और इसे रीड कीजिए जल्दी से। वेरी गुड, रीड कर लिया, सही है। आगे देखिए, कह रहे हैं मशरिकी बैत का खित्ता सनती तरक्की के हवाले से बड़ी शोहरत रखता है। सही है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, कह रहे हैं जापान सनतों का गढ़ समझा जाता है। क्या समझा जाता है? जापान जापान क्या समझा जाता है प्यारे बच्चों? सनती तरक्की निकाल लेते हैं हम, सनती तरक्की। सनती तरक्की में किस तरह से जो है वो इसने अपना जो है वो किरदार अदा किया मशरिकी बैत ने। ठीक है, तो इसमें आपका जो पहला टॉपिक पहला है वो है जापान। क्या है? जापान। जापान ने जो है किस तरह से जो है वो किरदार अदा किया। तो कह रहे हैं सनतों का गढ़ समझा जाता है। क्या किसका गढ़ समझा जाता है? सनतों का गढ़ समझा जाता है। सनतों का गढ़ से मुराद सबसे ज़्यादा जो मशरिकी बैत में सनतें पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? जापान में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? जापान में पाई जाती हैं। इसके अलावा 20 से 25 साल के दौरान में चीन और मलेशिया ने भी सनती तरक्की में क्या की? बहुत ज़्यादा तरक्की की। सही है, यानी सनती की तरक्की की दौड़ में हिस्सा लिया किसने? चीन और मलेशिया ने 20-25 साल के अंदर अंदर, उसके 20-25 साल के बाद। उसके बाद चीन दुनिया की सबसे तेज़ी तरक्की करने आगे बढ़ती हुई चली गई। ठीक है, तो इसके बाद चीन दुनिया की सबसे तेज़ आगे बढ़ती हुई माशियत। आप तमाम के तमाम बच्चों को पता है कि जितना भी सामान आता है पाकिस्तान में वो कहाँ से आता है? चीन से। जहाँ पे भी देखो कौन सा माल मिल रहा है? चाइना का माल मिल रहा है। मेड इन चाइना लिखा हुआ है। सही है। तो कह रहे हैं मईशत के लिहाज से दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ तरक्की किसने की? चाइना ने की। दुनिया में सबसे तेज़ तरक्की सबसे तेज़ आगे बढ़ती हुई मईशियत। ठीक है, यानी चीन जो है वो सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो गई। सबसे ज़्यादा मईशियत के लिहाज से चीन ने तरक्की की। सही है, यानी सबसे ज़्यादा जो है इसने मईशियत के लिहाज से जो चीज़ें बनाना शुरू कर दी। किसने? चीन ने। इसके साथ साथ मलेशिया ने भी तरक्की की और मलेशिया भी दुनिया के तेज़ तरीन मुल्कों में शामिल हो गया। मईशियत के लिहाज से तेज़ तरीन मुल्कों में शामिल हो गया। मलेशिया भी जो है वो इसका हिस्सा समझा जाता है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, इंडोनेशिया पे जो है वो बहुत सारे जज़ायर हैं, जिसमें इंडोनेशिया के जज़ायर हैं बहुत सारे, जिसमें जो है वो आपका सिंगापुर आता है, मलेशिया आता है, थाईलैंड आता है और जापान के कुछ जो है वो बहुत सारे सियाही इलाके आते हैं। सियाही इलाके यानी लोग जहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, वो कौन से इलाके कहलाते हैं? सियाही इलाके। चले हम बबल निकाल लेते हैं। सियाहत। क्या निकालेंगे? सियाहत। सियाहत का मतलब ऐसी जगह जहाँ पे लोग जो है वो सैर व तफरी के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके जो सियाहत के मराकिज़ हैं वो कौन कौन से हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो घूमने के लिए जाते हैं? वो है सिंगापुर और थाईलैंड सिंगापुर और थाईलैंड जो है वो सियाहत के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे जो है वो लोग जो है वो ज़्यादातर घूमने के लिए आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं इसकी जानिब। ठीक है, किस लिहाज से? मईशियत के लिहाज से। क्लियर हो गई बात? अच्छे, पेज नंबर 19 पे आपकी कुछ तस्वीर बनी हुई है, शहरों के नाम है लिखे हुए और उनके तस्वीर भी। मिसाल के तौर पे कोलालमपुर, आपके पास बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, बहुत सारी मीनार भी नज़र आ रही है। ठीक है, इसके अलावा शंघाई आपको नज़र आ रहा है, इस तरह का दिखता है। इसके अलावा सिंगापुर दिख रहा है। इधर जो है वो लोग सियाहत जो है वो घूमने के लिए आते हैं, सैर व तफरी के लिए आते हैं, मईशत के लिहाज से अहम समझी जाती है। ठीक है, इसके अलावा फंग थाईलैंड भी, ये जगह भी जो है वो सियाहों के लिए बहुत ज़्यादा तफरी वाली है। यहाँ पे भी लोग घूमने के लिए आते हैं, मईशत के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम समझी जाती है। इसके अलावा ताइवान इस तरह का दिखता है और बेगम बर्मा। सही है, जहाँ पे मुसलमानों को जो है वो जुल्म सितम किए जा रहे हैं वो जगह बर्मा। ठीक है, मशरिकी बैत के चंद अहम सियाहती मकामात।
पेज नंबर जल्दी से 20 ओपन कर लीजिए, जल्दी से। वेरी गुड जी। स्टॉप क्या करना है आपको? स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद ज़बानें और सकाफ़त को रीड करना है। जल्दी से रीड कीजिए। स्टॉप कर लिया? वेरी गुड। जल्दी से रीड कीजिए। वेरी गुड, रीड कर लिया, सही है। अब हम इसमें से टॉपिक निकालेंगे ज़बानें और सकाफ़त। ज़बानें और सकाफ़त आपको पता है क्या होता है? ज़बानें यानी किसी भी अपनी बात समझाने के लिए जिस चीज़ का आप इस्तेमाल करते हो वो क्या कहलाती है? आपकी ज़बान। वो इंग्लिश भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, कुछ भी जो है वो हो सकती है। यानी अपनी बात को किसी को समझाना या फिर दूसरे की बात को समझना क्या कहलाती है? लैंग्वेज, ज़बान। और सकाफ़त कल्चर, यानी आपका जो है वो आपका रहन सहन का तरीका है या फिर आपकी जो है वो बोलचाल का तरीका है या आपका काम करने का तरीका, तमाम चीज़ें किस में आती है? सकाफ़त में आती हैं। क्लियर हो गई बात? चले, वेरी गुड। अब पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो अब आगे देख लीजिए जल्दी से। तकरीबन इधर कितनी ज़बानें बोली जाती हैं? 1500। कितनी ज़बानें बोली जाती हैं? 1500 ज़बानें बोली जाती हैं, बोली जाती हैं। सही है। जो पूरा मशरिकी बईद है इसके अंदर कितनी ज़बानें बोली जाती है? तकरीबन 1500। मिसाल के तौर पर पंजाबी, बलूची, सिंधी, सराइकी, पठानी, सही है, बंगाली, ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म की ज़बानें बोली जाती हैं। ऐसे कितनी ज़बानें? 1500 ज़बानें। कितनी? 1500 ज़बानें बोली जाती हैं। अंग्रेज़ी पूरे खत्ते की राब्ते का काम देती है। जो अंग्रेज़ी ज़बान है वो वहाँ की सरकारी लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? सरकारी लैंग्वेज है। पूरे खत्ते में राब्ते का कायम काम करती है। अंग्रेज़ी पूरे खत्ते में राब्ते का काम करती है। यानी किसी भी बड़े शख्स को जो है वो किसी से बात करनी होती तो कौन सी ज़बान का इस्तेमाल करता? अंग्रेज़ी ज़बान का इस्तेमाल किया करता था। क्लियर हो गई बात? इसके अलावा जो ज़बानें इसमें बोली जाती हैं कौन सी? चीनी, जापानी, कोरियन, मलाई, बर्मी और फिलिपीनी, थाई और भाषा इंडोनेशिया में है। ठीक है, सही है, ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा एक जगह है पपुआ न्यूगिनी। क्या नाम है? पपुआ न्यूगिनी। हम निकाल लेते हैं पपुआ न्यूगिनी। ये एक जगह का नाम है। जो 1500 ज़बानें बोली जाती हैं उसमें से तकरीबन 750 ज़बानें इस जगह पे बोली जाती। कितनी ज़बानें इस जगह पे बोली जाती? 750। यानी पूरे मिस्र की बईद में आधी ज़बानें इधर बोली जाती हैं और आधी ज़बानें जो बाकी का मशरिकी बईद का इलाका है उस जगह पे बोली जाती हैं। क्लियर हो रही है बात? यानी ये वो वाहिद इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़बानें तादाद में बोली जाती है। तकरीबन कितनी ज़बानें बोली जाती हैं? तकरीबन 750 ज़बानें बोली जाती हैं। क्लियर हो गई बात? यानी सबसे ज़्यादा ज़बानें कहाँ बोली जाती? इस जगह पे बोली जाती हैं। तमाम बच्चों को क्लियर हो गया? और अगर हम इसकी बात करें, पूरी जो मशरिकी बईद है, अगर हम इसकी बात करें तो हमें इससे ये वादा हो जाएगा जो सरे फहरिस्त मुल्क है दुनिया का ज़बानों की तादाद के लिहाज से, यानी पूरे मुल्क की अगर बात करें, पूरी दुनिया है अगर इसकी बात करें तो वो कौन सा इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़बानें बोली जाती है? ज़बानों की तादाद के लिहाज से, ज़बानों की तादाद के लिहाज से सरे फहरिस्त जो है वो इलाका है, सरे फहरिस्त है। क्या है? सरे फहरिस्त है। यानी दुनिया का सबसे नंबर 1 इलाका है, यानी सबसे टॉप पर आता है। सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में अगर बात करें तो कौन से इलाके में ज़बानें बोली जाती हैं, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि मशरिक़ी बईद वो इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा तादाद में क्या बोली जाती हैं? ज़बानें बोली जाती हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, वेरी गुड। और यहाँ पे जो लोग बसते हैं मशरिक़ी बईद में उनको कहते हैं चीनुल नस्ल। क्या कहते हैं? चीनुल नस्ल। ठीक है, यहाँ तक कॉपी कीजिए जल्दी से। वेरी गुड, कॉपी हो गया, सही है।
ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया। आपके पास जो मशीकी बैत के ममालिक की अहम मालूमात लिखी हुई है, मैं आपको एक के बारे में बता दूँ, बाकी आपको देख लीजिए। मुल्क का नाम इंडोनेशिया, दारुल हुकूमत जकार्ता। दारुल हुकूमत आपको पता है क्या होता है, ठीक है। मज़हब इस्लाम है और आबादी मिलियन में 248.5 मिलियन है। क्लियर, बाकी आप देख लीजिएगा। सही है। इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया के चीनी नस्ल बच्चे और ख़वातीन। इंडोनेशिया में ख़वातीन ने कश्तियों में फलों की दुकानें लगाईं, ख़रीदार भी कश्तियों में आकर ख़रीदारी करते थे। सही, इंडोनेशिया की एक इलाका है जहाँ पे लोग जो कश्तियों के अंदर जो है वो अपनी दुकानें लगाते थे और लोग कश्तियों में आके जो ख़रीदारी किया करते थे। तो प्यारे बच्चों स्टॉप करें और जल्दी से पेज नंबर 21 पे मशरिकी बैत की आबादी के बारे में लिखा हुआ है, वो स्टडी कर लीजिए जल्दी से। वेरी गुड, स्टॉप करके स्टडी पढ़ लिया, वेरी गुड। चलें अब देखिए, तो इसमें जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट क्या है, किसके बारे में, आबादी के बारे में। किसके बारे में, आबादी के बारे में। किसकी, मशरिकी बैत की आबादी के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि यहाँ की आबादी कितनी है और क्या क्या है, ठीक है। तो जो यहाँ की आबादी है आपने अभी पढ़ा 2 अरब 20 करोड़ से जायद, 2 अरब 20 करोड़ से जायद, यानी यहाँ पे जो लोग बसते हैं वो कितनी तादाद में, 2 अरब 20 करोड़ से ज़्यादा, यानी 220 करोड़ से ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अगर दुनिया के लिहाज से देखा जाए कि यहाँ पे कितने तकरीबन कितने फ़ीसद लोग बसते हैं, तो दुनिया की कुल आबादी से, दुनिया की कुल आबादी से 31%, कितने फ़ीसद, 31% लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। 31% है। अगर रग्बी के लिहाज से देखा जाए कि रग्बी के लिहाज से ज़मीनी रकबे कितने जो है वो कितने परसेंट ज़मीनी रकबे पे ये आबाद है, तो दुनिया के 11% ज़मीनी रकबे पर है, 11% ज़मीनी रकबे पर है। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया, ठीक है, वेरी गुड। तो दुनिया के लिहाज से 11% ज़मीनी रकबे और 11% ज़मीनी रकबे, यानी ज़मीन के आपने 100 टुकड़े 100% जो है वो आपका पूरी ज़मीन है, उसमें 71% आपका वाटर है, 29% आपकी ज़मीन है। 29% को आपने 100% किया, 100% में से 11% क्या है आपका ज़मीन रकबे के ऊपर क्या है आपका मशरिकी बैत है। सॉरी, ये मशरिकी बैत में से निकलेगा, किस में से निकलेगा, मशरिकी बैत। ठीक है। तो अगर हम दुनिया की आबादी के लिहाज से देखें, मिसाल के तौर पे 100% आपकी आबादी है पूरी दुनिया में, उसमें से 31% लोग कहाँ मौजूद हैं, आपके जो मशरिकी बैत है इस इलाके के अंदर मौजूद हैं। क्लियर हो गई बात, चले, वेरी गुड। इसके अलावा सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क इसका कौन सा है, गुंजान आबाद मुल्क कौन सा है, तो हम लिखेंगे गुंजान आबाद मुल्क, यानी सबसे ज़्यादा तादाद में आबादी जहाँ पे मौजूद है वो है सिंगापुर। कौन सा है, सिंगापुर। सिंगापुर में सबसे ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं वो पाए जाते हैं। 7,500 फी मुरब्बा किलोमीटर, 7,500 फी मुरब्बा किलोमीटर, यानी एक मुरब्बा किलोमीटर में 7,500 लोग बस सकते हैं। इसका मतलब ये दुनिया का ये जो है इस इलाके का सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद जो है वो मुल्क है। सही है। इसके अलावा हम अगर सबसे कम गुंजान आबाद की बात करें, सबसे कम गुंजान आबाद, सबसे कम गुंजान आबाद मुल्क की बात करें तो वो कौन सा है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं वो कौन सा है। सबसे कम गुंजान आबाद मुल्क है आपका मंगोलिया। कौन सा है, मंगोलिया। कौन सा है, मंगोलिया। इसके अलावा जज़ायर की अगर बात करें, जो आपके इधर के जज़ायर हैं, क्या है, जज़ायर हैं, तो जज़ायर जो है वो इंतहाई गुंजान आबाद है। क्या है, इंतहाई
गुंजान आबाद हैं, यानी सबसे ज़्यादातर जो लोग बसते हैं वो किस जगह पर बसते हैं, जज़ाइर पर बसते हैं। क्लियर हो गई बात। इसके अलावा जो आपका ज़मीनी हिस्सा है उस पर ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद नहीं हैं। सही है, इस वजह से मौजूद नहीं है क्योंकि इसके ज़्यादातर इलाके ख़त इस्तिवाई करीब है और ख़त इस्तिवा की वजह से वहाँ पे जो ख़त इस्तिवाई जो जंगलात जो मौजूद हैं, जंगलात होने की वजह से वहाँ पे लोगों की तादाद क्या है, कम है, और ज़्यादा तादाद कहाँ पर है, जज़ाइर पर है। तो क्लियर हो गई बात आप तमाम बच्चों को। वेरी गुड, ठीक है प्यारे बच्चों, पेज नंबर 21 पे आपके पास कुछ चार्ट में लिखा हुआ है, इसे देख लीजिए जल्दी से, मैं रीड कर रहा हूँ, आप देखिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा जज़ाइर पर मुश्तमिल ख़त्ता मशरिकी बईद का ख़त्ता कहलाता है, जिसमें बिलाशुबा हज़ारों जज़ाइर वाक़िया हैं। इस खत्ते का एक जज़ीरिया बोर्नियो 3 ममालिक इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रूनाई दारुसलाम में मुनक़सिम है। इस तरह न्योगनी जज़ीरा इंडोनेशिया और पप्वा न्योगनी के ममालिक में तकसीम है। इस जज़ीरे का जो हिस्सा इंडोनेशिया में शामिल है वो एशिया और जो पप्वा न्योगनी में शामिल है वो बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा समझा जाता है। खत्ते के दीगर ममालिक में अहम जज़ाइर की तफसील दर्ज झेल हैं। प्यारे बच्चों कह रहे हैं कि जो जज़ाइर हैं इसके उसमें से एक जज़ीरा है जिसको हम बोर्नियो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बोर्नियो की। ये कितने ममालिक पर मुश्तमिल है, 3 ममालिक पर मुश्तमिल। कितने, 3, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रूनाई दारुसलाम, इसके ऊपर ये मुश्तमिल है। ठीक है, इसके लिहाज से आपके पास जो है मुल्क, जज़ाइर की तादाद और अहम जज़ाइर जो है वो लिखे गए। इंडोनेशिया में तकरीबन 13,000 जो है वो क्या हैं, जज़ाइर जज़ीरे हैं। उसके अलावा अहम जज़ाइर कौन से, सलाबी, न्योगनिया, समाट्रा, जावा, बोर्नियो, और बाकी आप जो है वो देख लीजिएगा। क्लियर हो गई बात। पेज नंबर 22 जल्दी से ओपन कर लीजिए। वेरी गुड, जल्दी से, वेरी गुड। क्या आप जानते हैं, लिखा हुआ है, देख लीजिए ज़रा। दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश का रिकॉर्ड भारतीय इलाके आसाम के कस्बे चिरापुंजी को हासिल है, जहां मानसून के मौसम में खूब बारिशें होती हैं। यहाँ बारिश का सालाना औसत 11,777 मिलीमीटर है। सही है, यानी सबसे ज़्यादा दुनिया में जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो भारत का एक इलाका है जिसका क्या नाम है, चिरापुंजी। क्या नाम है, चिरापुंजी एक कस्बा है, वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, कितनी, 11,777 मिलीमीटर पर सालाना। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इसके अलावा दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन सतह मुर्तफ़ा दियोसाई जो पाकिस्तान के इलाके स्कर्दो में वाक़ है। इस तरह सतह मुर्तफ़ा का मैदानी इलाका दुनिया की सबसे ऊंचा मैदानी इलाका तस्वुर किया जाता है। सतह समंदर से 14,000 फीट बुलंदी पर वाक़ है। तो प्यारे बच्चों कह रहे हैं दियोसाई जो मैदान है वो दरअसल दुनिया की दूसरी जो है वो सतह मुर्तफ़ा मानी जाती है, और समंदर से कितने हज़ार फीट ऊपर है, ये तकरीबन 14,000 फीट जो है वो बुलंदी के ऊपर वाक़िया है। सबसे पहली कौन सी है, तिब्बत है, जिसको द रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसके बाद कौन सी है, दियोसाई है, जो कि समंदर से कितने हज़ार ऊपर है, फीट ऊपर है, 14,000 फीट ऊपर मौजूद है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है, यहाँ तक आप बातें तमाम कॉपी कर लीजिए। ठीक है, सही है। जल्दी से आप क्लास वर्क की तरफ आ जाए। सही है, ठीक है। क्लास वर्क, आपको क्लास में जो है वो काम क्या करना है, ठीक है। आपको बनानी है खाली जगह है। क्या बनानी है, खाली जगह। कितनी बनाएंगे आप, 3 खाली जगह बनाएंगे। कितनी बनाएंगे, 3। स्टॉप करें और बनाएं, ठीक है, बना ली, सही है। इसके बाद आप करेंगे सवालात। क्या करेंगे, सवालात, ठीक है। जल्दी से कर लीजिए ओपन, सवालात करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है, सिंगापुर में, यहाँ से हम लिखते हैं सिंगापुर में आबादी की कसाफत 17,500 फी मुरब्बा किलोमीटर है। 17,500, 7,500, सॉरी 7,500 फी
मुरब्बा किलोमीटर है। जबकि मंगोलिया में 2 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर है। जबकि मंगोलिया में 2 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह है? क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको करना है, सिंगापुर और थाईलैंड की मैशियत का दामन। सिंगापुर और थाईलैंड की मैशियत का दारोमदार किस पर है? ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3, अपना तजिया पेश कीजिए कि अर्जुल बलद लेटीट्यूड के अर्जुल बलद लेटीट्यूड क्या चीज़? लेटीट्यूड समंदर की सतह से बुलंदी। समंदर की सतह से बुलंदी एल्टीट्यूड और समंदर से फासला। एल्टीट्यूड और समंदर से फासला किसी भी जगह के मौसम पर, किसी भी जगह के मौसम पर किस तरह असरअंदाज होता है? किस तरह असरअंदाज होता है? मिसालों के ज़रिए वाज़ह कीजिए। मिसालों के ज़रिए वाज़ह कीजिए। तो प्यारे बच्चों, क्या काम करना है आपको? सिंगापुर और में कसाफत के लिहाज से 7,500 फी मुरब्बा किलोमीटर आबाद है, लेकिन मंगोलिया में 2 मुरब्बा किलोमीटर आबाद है। इसकी क्या वजह? आपको वजह बतानी है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद सिंगापुर थाईलैंड की मैशियत का दारोमदार किस चीज़ पर है? आपको पता है सियाहत पर है। किस पर है? सियाहत पर है। उसकी मैशियत का दारोमदार किस पर है? सियाहत पर है। ठीक है। इसके अलावा 34वां सवाल, अपना तजिया पेश कीजिए कि अर्जुल बलद यानी लेटीट्यूड, सही है, समंदरी सतह से जो नापते हैं लेटीट्यूड। ठीक है, लेटीट्यूड। ठीक है, आपका जो लेटीट्यूड है वो समंदर की सतह से बुलंदी यानी एल्टीट्यूड, सही है, यानी समंदर से आप किसी चीज़ को नापते हैं, किसी का जो है वो नापते हैं कि कितना समंदर से ऊपर है, कितना समंदर से नीचे है, वो क्या कहलाता है? एल्टीट्यूड। जैसे अभी हमने आप पढ़ा था कि जो आपका दियोकस जो प्लेटस है वो 14,000 फीट जो है वो बुलंदी के ऊपर वाक़ है समंदरी सतह से। तो एल्टीट्यूड हमने नापा है, इसका कितना नापा है? 14,000 फीट। 14,000 फीट। ठीक है। इसके अलावा और समंदर से फासला किसी भी जगह के मौसम पर किस तरह से अंदाज, यानी एक चीज़ जो कि बिल्कुल एल्टीट्यूड पे मौजूद है, सही है, बिल्कुल इक्वेटर के करीब मौजूद है वो, और जो समंदर सतह से बुलंदी पर है उधर, और जो समंदर से दूर है उस जगह पर, सही है, उधर का क्लाइमेट कैसा होगा? समंदर के करीब, समंदर से ऊंचाई पर, और समंदर से दूर होने पर किस तरह से जो है वो इसका जो मौसम होगा वो किस तरह का होगा, ये आपको मिसालों के ज़रिए क्या करना है? वाज़ा करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ गई बात? अल्लाह हाफिज़। हम फिर जो है वो अगले लेक्चर के साथ फिर आएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओए ओए।